राजस्थान के किसान इस समय एक ही सवाल को लेकर लगातार परेशान हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आखिर कब आएगी। वजह साफ है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात आती है तो किसानों को एक भरोसा रहता है कि लगभग 4 महीने के अंतराल में पैसा मिल जाएगा। एक तय पैटर्न बना हुआ है जिससे किसान अपने खर्च की योजना भी उसी हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ये स्थिरता देखने को नहीं मिल रही और यही सबसे बड़ी समस्या बन गई है। योजना के अनुसार देखा जाए तो यहां भी साल में 3 बार किस्त मिलनी चाहिए, यानी लगभग 4-4 महीने के अंतराल में राशि किसानों के खातों में पहुंचनी चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। कभी 3 महीने में किस्त आ जाती है तो कभी 4 महीने से ज्यादा का इंतजार हो जाता है। इसी अस्थिरता के कारण किसान भ्रम में है और ये समझ नहीं पा रहे कि अगली किस्त का सही समय क्या रहेगा। अगर इस पूरी योजना को शुरुआत से समझें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। जब इस योजना की घोषणा की गई थी तब कहा गया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अलावा राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त सहायता देगी। शुरुआत में ये अतिरिक्त राशि 2,000 रुपए सालाना तय की गई थी। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक किस्त 1,000 रुपए की और बाकी 2 किस्तें 500 रुपए से 500 रुपए की रखी गई। इसके बाद पहली किस्त सीधे 1,000 रुपए के रूप में किसानों के खातों में भेजी गई। फिर दूसरी और तीसरी किस्त, जो अलग अलग 500 रुपए की थी, उन्हें एक साथ जोड़कर 1,000 रुपए के रूप में ट्रांसफर किया गया। इस तरह एक वित्तीय वर्ष के भीतर तीनों किस्तें पूरी कर दी गई और किसानों को कुल 2,000 रुपए की सहायता मिल गई। इसके बाद अगले चरण में बदलाव किया गया और राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए सालाना कर दिया गया। ये नया प्रावधान अप्रैल 2025 से लागू हुआ। इसके तहत अगली किस्त अक्टूबर 2025 में 1,000 रुपए के रूप में किसानों को दी गई। इसके बाद अगली किस्त जनवरी 2026 में जारी कर दी गई, जो लगभग 3.5 महीने के अंतराल में आ गई। यहां तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। इस वित्तीय वर्ष में किसानों को कुल 3 किस्तें मिलनी थी, लेकिन अभी तक केवल 2 ही किस्तें आई है। तीसरी किस्त, जो कि अब छठी किस्त के रूप में मानी जा रही है, वो अभी तक जारी नहीं हुई है, जबकि समय के हिसाब से ये किस्त आ जानी चाहिए थी। अगर अंतराल को देखें तो अक्टूबर से जनवरी के बीच लगभग 3 से 3.5 महीने का अंतर रहा। उसी हिसाब से जनवरी के बाद मार्च या अप्रैल की शुरुआत तक अगली किस्त आ जानी चाहिए थी। लेकिन मार्च खत्म होने को है और अभी तक पैसा नहीं आया है। यही कारण है कि किसान अब इस देरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब स्थिति ये बन रही है कि जो किस्त इस वित्तीय वर्ष में आनी थी, वो अब अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर की जा सकती है। अप्रैल 2026 से नया बजट लागू होगा और नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि जो पिछली किस्त बकाया है, उसे नए बजट के लागू होते ही सबसे पहले जारी किया जाएगा। अगर वर्तमान स्थिति और पिछले पैटर्न को मिलाकर समझें तो ये कहा जा सकता है कि अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों में, संभवतः पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर, ये छठी किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि जब कोई किस्त पिछली अवधि की बकाया होती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाता है। अब एक और चर्चा तेजी से सामने आ रही है और वो है राशि बढ़ाने की। ये बात सामने आ रही है कि सरकार इस योजना की राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपए सालाना करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के 6,000 रुपए और मुख्यमंत्री किसान योजना के 6,000 रुपए मिलाकर कुल 12,000 रुपए सालाना मिल सकते हैं। अगर इस संभावना को वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखें तो एक और दिलचस्प स्थिति बनती है। जो 1,000 रुपए की एक किस्त इस साल की बकाया है, वो तो मिलेगी ही, और अगर नए बजट में राशि बढ़ाई जाती है तो आगे की किस्तों में ज्यादा पैसा मिलेगा। इस तरह कुछ किसानों को शुरुआत में ही ज्यादा राशि मिलने की संभावना बन सकती है। किसानों की तरफ से भी एक सुझाव लगातार सामने आ रहा है। कई किसान ये चाहते हैं
कि मुख्यमंत्री किसान योजना की राशि को प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त के साथ ही जोड़ा जाए। यानी जब भी केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की किस्त आए, उसी समय राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपए या जो भी राशि हो, उसे जोड़कर एक साथ दिया जाए। ऐसा होने से किसानों को एक बार में ज्यादा पैसा मिलेगा और वह उसे खेती के काम में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि किसान इस देरी को समझें और अपने दस्तावेजों को पूरी तरह सही रखें, क्योंकि जब भी किस्त जारी होगी वो सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में आएगी। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी या गलत होगी तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसान अपनी ई-केवाईसी की स्थिति जांचें, आधार को बैंक खाते से लिंक रखें और अपने भूमि रिकॉर्ड को सही करवाएं। जितनी जल्दी ये काम पूरे होंगे, उतनी ही आसानी से पैसा खाते में आएगा। अभी की स्थिति को एक लाइन में समझें तो किस्त रुकी नहीं है, बल्कि समय के अंतर और बजट परिवर्तन के कारण देरी हुई है। जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, सबसे पहले बकाया किस्त जारी होने की संभावना है। अप्रैल के शुरुआती दिनों को इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, ये जरूर सोचने वाली बात है। क्या आपको लगता है कि राशि बढ़नी चाहिए या समय पर किस्त मिलना ज्यादा जरूरी है? ये सवाल हर किसान के मन में है। अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि यही असली स्थिति को सामने लाती है। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य किसानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सभी को सही स्थिति समझ में आ सके और कोई भी गलत जानकारी के कारण परेशान न हो। जय हिंद, जय किसान।